पीईबी सब इंजीनियर के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग से संबंधित टॉप 10 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन है, अ शाफ्ट कैरिंग 3 रोटर्स विल हैव नोड्स। एक शाफ्ट में अगर 3 रोटर इस्तेमाल हो रहा है तो उसमें नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे? इसका आंसर हो जाएगा 2। नंबर ऑफ नोड्स होंगे 2। डिस्क्रिप्शन में जानेंगे, नंबर ऑफ नोड्स जो होते हैं नंबर ऑफ रोटर्स माइनस वन होता है। जितना नंबर ऑफ रोटर्स होते हैं उसमें से माइनस वन होता है। तो नंबर ऑफ रोटर्स कितने हैं? 3 है। तो 3 - 1 = 2 हो जाएगा। तो इसमें आ जाएंगे 2 नोड्स होंगे इसमें। अगला क्वेश्चन है, अ शाफ्ट 2 मीटर डायमीटर इज यूज टू ट्रांसमिट 120 किलोवाट ऑफ पावर एट 180 आरपीएम। द शियर स्ट्रेस एक्टिंग ऑन द शाफ्ट विल बी। एक शाफ्ट का क्वेश्चन है ये। इसमें शाफ्ट का डायमीटर दिया है 2 मीटर। इसमें पावर ट्रांसमिट हो रही है 120 किलोवाट। इसकी स्पीड है 180 आरपीएम। तो इसमें आपको शियर स्ट्रेस निकालना है। शियर स्ट्रेस मतलब टाउ की वैल्यू निकालनी है आपको। इसमें डायमीटर दिया है, तो ये दिया है डायमीटर डी, और ये दिया है पावर पी, और ये दिया है स्पीड एन। आपको ये चीज दी हुई है, इसमें आपको निकालना क्या है? टाउ की वैल्यू निकालनी है शेयर स्ट्रेस की। शेयर स्ट्रेस के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें गिवन लिखा है डी इक्वल टू दिया है 2 मीटर क्वेश्चन में, स्पीड दी है एन इक्वल टू 180 आरपीएम, पावर दिया है पी इक्वल टू 120 किलोवाट, और टाउ इसकी वैल्यू निकालनी है। क्योंकि आपको मालूम है पावर ट्रांसमिट का फार्मूला होता है पी इक्वल टू 2 पाई NT/60। अगर हम इसमें टी निकाल लेंगे, टार्क निकाल लेंगे, तो इससे हमको आसानी होगी शेयर स्ट्रेस निकाल लेंगे। तो टी इक्वल टू हो जाएगा P × 60/2 पाई एन। क्योंकि पी हमको दिया है, एन दिया हुआ है, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो P × 60/2 पाई एन हो जाएगा। तो टी इक्वल टू पी की जगह पे हम पावर रख देंगे। तो पावर कितना है? 120 किलोवाट। तो यहाँ 120 रख देंगे इंटू 60/2 पाई। एन कितना है? 180। तो 180 रख दिया। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो सॉल्व करने पर हमारे पास आया, टार्क निकल आया 20/पाई न्यूटन मीटर। ये हमारे पास टार्क निकल आया। टार्क निकालने के बाद हमारे पास एक चीज मालूम है, एक फार्मूला होता है शाफ्ट में, शेयर स्ट्रेस फार्मूला कहलाता है। शेयर टॉर्जनल इक्वेशन होती है T/J इक्वल टू टाउ/R होता है एक टॉर्जनल इक्वेशन। जहाँ पर टी होता है ट्विस्टिंग मूवमेंट, जे होता है पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, टाउ होता है शेयर स्ट्रेस, और आर होता है रेडियस। तो इसमें हमारे पास टी टार्क और पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जे इक्वल टू होता है पाई/32 D/4। ये सॉलिड शाफ्ट के लिए पोलर ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ये फार्मूला। इसमें हम चूंकि हमारे पास दिया हुआ टाउ इक्वल टू टी इंटू डी बाई टू अपॉन पाई/32 D/4, ये दिया हुआ टी इंटू आर अपॉन जे कर देंगे, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन थी। इक्वेशन के आधार पर इसको हमने कन्वर्ट कर दिया। तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा 16T/πD/Q। यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो डी डी से D4 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से 16 टाइम ये कट जाएगा। तो हमारे पास 16T/πD/Q बचेगा। इसमें टी की वैल्यू रखेंगे तो 16 इंटू टी हमारे पास क्वेश्चन में जो निकाला था 20/पाई निकला था, अपन पाई इंटू डी की वैल्यू रखेंगे 2। तो इसको वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 16 इंटू 20/पाई² इंटू 8। सॉल्व किया जाएगा तो आ जाएगा शेयर स्ट्रेस टाउ इक्वल टू 40/पाई² न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर आ जाएगा शेयर स्ट्रेस। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा हमारे पास ये आ जाएगा 40/पाई² न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, फॉर द पॉइंट मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। सीधी रेखा पर गति कर रहे बिंदु के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर है ये, हैज नो रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन। त्वरण पर कोई भी आर्य घटक नहीं है। तो आ जाएगा आंसर हैज नो रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन। इसके लिए डिस्क्रिप्शन है, फॉर द पॉइंट मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में पॉइंट मूविंग के लिए नो रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन में कोई भी रेडियल कंपोनेंट नहीं होता है। फार्मूला होता है ए इक्वल टू एक्सीलरेशन इंटू आर इंटू अल्फा। अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 1/R। तो इसको हम करेंगे तो आर की जगह इन्फिनिटी हो जाएगा, तो अल्फा इक्वल टू 0 आ जाएगा। मतलब इसमें जो एक्सेलरेशन है वो 0 होता है। अगला क्वेश्चन है, रोटरी डैम्पर्स आर डिजाइंड इन क्लच प्लेट टू रिड्यूस। रोटरी डैम्पर डिजाइन किया जाता है क्लच प्लेट में, क्या रिड्यूस करता है? इसका आंसर है जर्की स्टार्ट्स, झटकेदार शुरुआती करता है। घूर्णी अवबंधक जर्की स्टार्ट्स को कम करने के लिए क्लच पट्टिका में अभिकल्प किए जाते हैं। रोटरी डैम्पर आर डिजाइन इन क्लच प्लेट टू रिड्यूस जर्की स्टार्ट्स। रोटरी डैम्पर में क्लच प्लेट
का जो इस्तेमाल होता है वो जर्की स्टार्ट्स करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए होता है, झटकेदार शुरुआती कम करने के लिए होता है। डिस्क्रिप्शन हो जाएगा, रोटरी डैम्पर्स आर डिजाइंड इन क्लच प्लेट इज टू रिड्यूस जर्क स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरर्स विच में बी वेरिएबल बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड नेचर आर क्लासिफाइड एज। एरर में जो दोनों होते हैं, वेरिएबल मैग्नीट्यूड और नेचर होते हैं क्लासिफाइड के, वो क्या होता है? इसका आंसर है रैंडम एरर। त्रुटियां जो परिमाण और प्रकृति दोनों में परिवर्तनशील हो सकती हैं, उन्हें रैंडम एरर या यादृच्छिक त्रुटि के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। आंसर हो जाएगा रैंडम एरर। डिस्क्रिप्शन है, एरर्स विच में बी वेरिएबल बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड नेचर आर क्लासिफाइड एज रैंडम एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हीकल्स विथ 6 व्हील ड्राइव हैव। 6 पहिया वाहन वाले वाहनों में 3 लिव एक्सल्स होते हैं, मतलब 3 चर धुरी होती हैं, 3 धुरी होती हैं इसमें। तो व्हीकल्स विथ 6 व्हील ड्राइव हैव 3 लाइव एक्सल। डिस्क्रिप्शन है, 6 व्हील ड्राइव हैव 3 लिव एक्सल इन अ 4 व्हील ड्राइव हैव 2 लिव एक्सल। इसमें 4 व्हील ड्राइव में 2 एक्सल इस्तेमाल होते हैं और 6 व्हील ड्राइव में 6 एक्सल का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ हीट इंजन इज ऑपरेटिंग बिटवीन 927 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 27 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी। इसमें हम एफिशिएंसी निकालना सीखेंगे। क्वेश्चन दिया है, एक हीट इंजन का क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास एक टेम्परेचर दिया है 927 डिग्री सेंटीग्रेड, एक दिया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसकी हमारे पास मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी क्या होगी? एक हीट इंजन में जो कि 927 डिग्री सेंटीग्रेड और 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑपरेट कर रहा है, इसकी मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी निकालना है। तो इसका आंसर है इसका 75%। इसके कैसे आया इसको हम डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे। डिस्क्रिप्शन में सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में दिया हुआ है, हीट इज ऑपरेटिंग बिटवीन द टेम्परेचर, हीट दिया हुआ है, T1 दिया है 927 डिग्री सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड में दिया है, इसको केल्विन में चेंज किया तो हो गया 927 प्लस 273, तो हो गया 1200 केल्विन हो गया। T2 दिया है हमारे पास 27 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको केल्विन में चेंज किया तो 27 प्लस 273 300 केल्विन हो गया। तो द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ अ हीट इंजन इज गिवन बाय, मैक्सिमम एफिशिएंसी का फार्मूला होता है हीट इंजन का, न्यू मैक्सिमम इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। ये फार्मूला होता है एफिशिएंसी के लिए। एफिशिएंसी के लिए फार्मूला हमको यही लगाना, हीट इंजन की जब भी एफिशिएंसी निकालने आए ये फार्मूला लगाना है, न्यू मैक्सिमम इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। तो इसे वैल्यू पुट कर देंगे, न्यू मैक्सिमम इक्वल टू 1 माइनस T2 हमारे पास दिया हुआ है 300, तो 300 रख दिया, T1 1200, तो यहाँ 1200 कर दिया। इसको सॉल्व किया कैलकुलेटर से तो न्यू मैक्सिमम इक्वल टू आ गया 0.75। ये हमारे पास इसका आंसर आया। इसको परसेंटेज में करेंगे तो 75% हो जाएगा। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी जो आ जाएगी हीट इंजन की वो आ जाएगी न्यू मैक्सिमम इक्वल टू 75%। अगला क्वेश्चन है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इज नॉट अ फंक्शन ऑफ। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी किसका फंक्शन नहीं है? इसका आंसर है इग्निशन लैग का। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इग्निशन लैग का फंक्शन नहीं है, बाकी इंजन स्पीड, वाल्व एरिया और वाल्व टाइमिंग का ये फंक्शन होता है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इग्निशन लैग का फंक्शन नहीं है। डिस्क्रिप्शन है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इज नॉट अ फंक्शन ऑफ इग्निशन लैग। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एक्चुअल इनटेक वॉल्यूम या चार्ज आर एयर ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक टू आइडियल इनटेक वॉल्यूम। चार्ज और एयर ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक, ये क्या होता है? सक्शन स्ट्रोक में ये रेशियो होता है इनटेक वॉल्यूम और आइडियल इनटेक वॉल्यूम का जो रेशियो होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बोलते हैं। फार्मूला इसका हो जाएगा, फार्मूला इसका रहेगा न्यू वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इक्वल टू न्यू वॉल्यूमेट्रिक इक्वल टू एम एक्चुअल अपॉन एम आइडियल। तो इसमें क्या होता है? न्यू इक्वल टू वी एक्चुअल शक्ट और वी आइडियल स्वेप्ट वॉल्यूम, शक्ट वॉल्यूम और स्वेप्ट वॉल्यूम पर रहेगा। तो न्यू वॉल्यूम मतलब एफ स्पीड या अदर फैक्टर्स दिए हुए हैं। अदर फैक्टर्स में आता है टेम्परेचर, प्रेशर या डेंसिटी ऑफ इनकमिंग एयर पे।
टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है तो इसमें वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कम होती है। अगर प्रेशर इंक्रीज होता है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी भी इसकी इंक्रीज होगी। डेंसिटी अगर इसका इंक्रीज होता है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी भी इसकी इंक्रीज होगी। इन पॉइंट को नेक्स्ट क्वेश्चन है एब्सोल्यूट लेंथ ऑफ अ लाइन ड्रॉन बिटवीन -3 to 5 3 5 एंड 1 5 इज। एब्सोल्यूट लेंथ को हमको लाइन ड्रा करना है, -3 5 पॉइंट दिया हुआ, एक 1 5 दिया है, तो आंसर हो जाएगा 4 यूनिट्स। डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन में हमको x1 x2 दिया था और y1 y2 दिया था। x1 इक्वल टू दिया था -3 और y1 x2 इक्वल टू दिया था 1, ये -3 दिया था 1, y1 इक्वल टू दिया था 5 और y2 इक्वल टू दिया था 5। तो इसको हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ था। क्वेश्चन में हमारे पास फार्मूला हो जाता है x इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो अंडर रूट के अंदर 1 -3 का होल स्क्वायर प्लस 5 -5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा अंडर रूट 4 स्क्वायर मतलब 16 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करें तो 4 आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 4। इसमें डिस्क्रिप्शन में मैंने लगा दिया, इसमें 4 यूनिट्स 4 इकाई होंगी। तो ये और ये पॉइंट दिया था, एब्सोल्यूट लेंथ निकालना हो तो इससे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंजन एंड गियर बॉक्स सिस्टम इज सपोर्टेड टू चेसिस टाइपिकली 8 पॉइंट्स। इंजन और गियर बॉक्स सिस्टम में चेसिस का जो प्रकार होता है वो किसके लिए सपोर्ट करता है, कौन से पॉइंट के लिए? इसका आंसर हो जाएगा 3 पॉइंट के लिए। 3 पॉइंट के लिए ये सपोर्ट करता है। इंजन और गियर बॉक्स सिस्टम में सपोर्टिंग के लिए चेसिस के लिए जो करते हैं 3 पॉइंट्स में ये सपोर्ट करता है। डिस्क्रिप्शन आ जाएगा इंजन एंड गियर बॉक्स सिस्टम इज सपोर्टेड टू चेसिस टाइपिकली एट 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट में सपोर्ट करता है।